मैं इंजीनियर प्रदीप कांत पटेल आपका अपने यूट्यूब चैनल ज्ञानपुर में स्वागत करता हूं। और अभी हम लोग इससे पहले पढ़ रहे थे सतपुड़ा पर्वतमाला। इससे पहले वाले वीडियो में हम लोगों ने सतपुड़ा पर्वतमाला और उसकी रेंज के बारे में देखा। अब हम लोग पढ़ेंगे पश्चिमी घाट के बारे में। तो जो पश्चिमी घाट पर्वतमाला है, अगर देखा जाए तो ये भी, अगर हम लोग बात करें तो ये भी किस प्रकार का है, भ्रंश पर्वत है। ठीक, भ्रंश पर्वत है यानी कि ब्लॉक्ड माउंटेन है। कैसा माउंटेन है? ब्लॉक्ड माउंटेन है। अगर देखा जाए तो इसका जो निर्माण है वो आपका जो है पोस्ट कैम्ब्रियन युग में हुआ। कब हुआ है? पोस्ट कैम्ब्रियन युग में हुआ है, एज में इसका निर्माण हुआ है। अगर बात देखा जाए तो ये पर्वत श्रृंखला है, ये आपका शुरू होता है ताप्ती नदी। ठीक, आपको बताया गया था ताप्ती नदी है। ताप्ती नदी के मुहाने से, कहां से शुरू होता? ताप्ती जो है नदी के मुहाने से, ताप्ती नदी के मुहाने से शुरू होगा। ताप्ती नदी के मुहाने से शुरू होगा ये। और ताप्ती नदी के मुहाने पर एक पड़ती है गुजरात में चोटी, वो है कलसुबाई चोटी। कौन सी पड़ती है? कलसुबाई चोटी से स्टार्ट होगा और ये फिर गुजरात, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, गोवा का, आपका कर्नाटक, केरल और तमिलनाडु तक। कहाँ तक फैला है? तमिलनाडु तक फैला है। और तमिलनाडु की जो चोटी है वो है नागरकोई तक है। कहाँ तक है? नागरकोई तक ये फैला हुआ है। क्लियर? अगर हम लोग देखें तो जो ये आपका सतपुड़ा, ये जो पश्चिमी घाट है, ये पश्चिमी घाट में के देखा जाए तो जो इसका पश्चिमी घाट है, ये इसमें हम लोग एक बात देखेंगे तो ये पूछा जाता है कि अरब सागर, ये देखेंगे तो इसके पश्चिम में अरब सागर भरा हुआ है। तो अरब सागर हुआ, अगर आपको देखा जाए तो जो है ये समुद्र की कौन सी जो है, भारत प्रायद्वीपीय भारत की पश्चिमी समुद्री सीमा के समांतर फैला हुआ। तो ये अरब सागर के समांतर फैला है, ये अरब सागर के समांतर फैला है। क्लियर? अगर देखा जाए इसकी दूरी पीछे कम है। क्लियर? क्या है? इधर वाली जो है दूरी जो है पश्चिमी घाट जो है, तो इसके पश्चिम में क्या है, ढलानों पर पर्वत जो अगर देखा जाए तो मैदान पाया जाता है। तो जैसे लेटेराइट मिट्टी इधर हो गई आपकी केरल और ये पूरा कोंकण तट तक, और फिर इसके बाद जो है ऊपर काली मिट्टी का एरिया शुरू हो जाता है जब यहाँ कलसुबाई और ये सब महाराष्ट्र वाला पार्ट। ठीक, तो अगर जो हम लोग देखेंगे तो यहाँ से जो यहाँ पर वर्षा क्या होती है कि जब अरब सागर से ऐसे मानसूनी हवाएं चलती हैं तो इन्हीं पहाड़ों से टकरा के पश्चिमी में तो वर्षा करते हैं, लेकिन इसके पूर्वी जो भाग है उस भाग में कोई वर्षा नहीं होती। तो इधर वृष्टि छाया प्रदेश कहलाता है। क्लियर? तो इधर वाले सब पार्ट सूखे रहते हैं, लेकिन इधर जो है नदियां जो है, क्योंकि क्या है, डिस्टेंस कम है तो इधर कम नदियां बहती है। और इसका ढलान क्या है, अगर देखा जाए तो ये पश्चिम की तरफ ऊंचा है, लेकिन पूर्वी इसका जो पार्ट है उधर की तरफ क्या है, ढलान। तो जो भी यहाँ पर नदियां हैं वो सब किसकी तरफ जाती, बह के पूर्व की तरफ बह के जाती हैं। क्लियर है? अगर जो बात किया जाए, ठीक, तो इसी में देखेंगे पश्चिम में बहुत सारी, एक जैसे शरावती नदी निकलती है पश्चिम की तरफ जाती है। कौन सी नदी? शरावती। और इसी के ऊपर अगर देखा जाए तो वो जोंग जो है जलप्रपात है। और दूसरा अगर देखा जाए तो पेरियार, ये सब नदियां पश्चिम की तरफ बह के जाती हैं। तो जो भी पश्चिम में जब नदियां बह के जाएंगी तो कम मैदान है, कम एरिया है, तो इधर जो नदियां समुद्र में मिलेंगी वो सब एस्चुरी ज्यादातर बनाती। क्या बनाती हैं? एस्चुरी बनाती। अब आपको बताया जाता है कि एस्चुरी क्या होता है। जब नदी क्या होता है, एस्चुरी दरअसल वो पार्ट होता है कि जब कोई नदी जाती है समुद्र में गिरती है तो मुहाने पर क्या है, जब समुद्र की लहरें बैक साइड में आती हैं तो अपने साथ क्या है, पूरा मलबा और ये सब बहा के लेके आती है चीजें। तो जब वो मलबा बहा के लेके आएंगी या रेत लेके आएंगी और फिर क्या कर देंगी, जमा कर देंगी इनके मुहानों पर, उनको एस्चुरी कहा जाता है। क्लियर? तो अगर देखा जाए ये इसका जो पश्चिमी है
वो इसके पश्चिम का एरिया कम है समुद्र के किनारे अगर देखा जाए, जबकि इसके पूर्व में काफी लंबा एरिया है। और इसके पूर्व में जो ये सब है ये प्रायद्वीपीय पठार पाए जाते हैं, जैसे कर्नाटक का पठार, दक्कन का पठार, ये सब इसके पूर्व में पठार है। अगर हम लोग बात करें इसी में थोड़ा देखेंगे, ठीक, अगला देखेंगे पार्ट। अगर जो बात किया जाए तो ये जो है आपका किससे निर्मित है, तो ये ग्रेनाइट से निर्मित है। किससे निर्मित है अगर देखा जाए तो पश्चिमी पार्ट जो है वो ग्रेनाइट से निर्मित है, ग्रीस बिस्ट, ये सब चट्टाने टाइप की यहाँ पर पाई जाती हैं। और तीसरा अगर देखा जाए आर्कियन चट्टाने, और कौन सी चट्टाने यहाँ पाई जाती हैं, आर्कियन चट्टाने पाई जाती हैं या धारवाड़ चट्टाने कहते हैं, क्लियर। और जब ये सब चट्टाने पाए जाएंगे तो यहाँ पर खनिज जो है ज्यादा पाए जाएंगे, तत्व क्या पाए जाएंगे, खनिज तत्व। इसी वजह से यहाँ पर लौह अयस्क ये सारी चीजें ज्यादा पाई जाती हैं, क्लियर है बात। तो इनका जो निर्माण है वो किससे हुआ है, आपका पश्चिमी जो है पार्ट का बात किया जाए तो ग्रेनाइट और ये आर्कियन ये ज्यादा मिलते हैं, आर्कियन ऑप्शन में ज्यादा मिलता है, ग्रेनाइट के साथ आर्कियन या धारवाड़ ज्यादा मिलता है, क्लियर है। चले हम लोग बात करेंगे इसी में और पार्ट चोटियों की। तो अभी कलसुबाई ये गुजरात से शुरू होगा, इसके बाद देखेंगे जब इसका महाराष्ट्र वाला पार्ट आएंगे तो यहाँ पर सतमाला पर जो है चोटी एक रेंज चली गई पश्चिम पूरब की तरफ, दूसरी हरिश्चंद्र चोटी चली गई और तीसरी जो है वो अजंता रेंज इसी में से चली गई। जब महाराष्ट्र में देखेंगे तो जो ये नासिक पहाड़ियां कौन सी है, ये नासिक पहाड़ियां महाराष्ट्र में पाई जाती हैं और यहीं से जो है गोदावरी नदी निकलती है और पूर्व की ओर बहती हुई जाती है। कहाँ पर जाती है, पूर्व की। तो इससे कौन सी नदी निकलती है, गोदावरी नदी निकलती है नासिक की पहाड़ियों से, क्लियर। इसके बाद आगे बढ़ेंगे तो इसी में आएंगे महाबलेश्वर पहाड़ियां, कौन सी, महाबलेश्वर, ये महाराष्ट्र में। और यहाँ से महाबलेश्वर से देखा जाए तो यहाँ से कृष्णा नदी निकलती है और महाबलेश्वर में ही और पाई जाती है, जैसे गंगा मूला चोटी पाई जाती, बराह मूला पाई जाती, यहाँ से तुंगभद्रा नदी निकलती है और वो भी इसमें मिल जाती है। फिर आगे आएंगे बाबा बुदान की पहाड़ियां कर्नाटक में। जो बाबा बुदान की पहाड़ियां हैं ये अगर इसी में देखा जाए, आपसे पूछा जाए बाबा बुदान, तो जो बाबा बुदान की पहाड़ियां ये किसके लिए जानी जाती हैं कर्नाटक में, कॉफी उत्पादन के लिए। किसके लिए फेमस है, कॉफी उत्पादन। इनकी कहानी मिलती है बाबा बुदान के बारे में कि बाबा बुदान एक सूफी संत थे और ये जो है हज करने गए। जब उस समय नाव जो चलती थी उनको चप्पू कहा जाता, आज तो स्टीमर और सब प्लेन की व्यवस्था हो गई जाने के लिए, पहले ऐसा था। तो क्या है, ये चप्पू से पहुंचे, बहुत थक गए और कई दिन लग जाते थे तब चप्पू से चलते हुए। तो जब यहाँ पहुंचे ये तो एक व्यक्ति क्या किया, ऊंट का दूध लाया और उसी में कॉफी मिला के इनको पिला दिया। जैसे पिए सुबह उठे बड़ा जो है तरोताजा फील कर रहे थे, तो उससे पूछे बच्चा क्या तुमने हमको दिया था जिससे हमारी सारी थकान दूर हो गई, नहीं तो मैं कई बार हज आया हूँ, यहाँ आता था तो पहले थक जाता था तो हफ्ते जो है 10 दिन हमको जो है यहाँ पर थोड़ा आराम करते थे फिर घूमते थे, तो आपने ऐसा क्या पिलाया। तो वो कहता है कि हमने आपको कहवा के जो है बीजों का जो है कूट कर और दूध में मिला के पिलाया। तो ये वही कहवा लेके चले आए, यहाँ पर क्लाइमेट उस तरह की थी तो जो है ये सब वहाँ पर जो है कॉफी के साथ जो है ग्रोथ हुई। तो तभी से ये जो बाबा बुदान है वो उन्हीं सूफी संत के नाम पर इन पहाड़ियों का नाम बाबा बुदान है। और ये किसके लिए जानी जाती है, तो कॉफी उत्पादन के लिए जानी जाती है। ये पूछा जाता है क्वेश्चन कि बताइए बाबा बुदान की पहाड़ियां किस लिए फेमस है, तो कॉफी उत्पादन। जो ये बाबा बुदान की पहाड़ियां, इसी में देखेंगे 2 चोटी, बाबा बुदान जो पहाड़ियां इसमें 2 चोटियों की और आती। एक का नाम आता है कुंदरे मुख, क्या आता है, कुंदरे मुख, और दूसरी आती है जो है मलयानगिरी, क्या आती है, मलयानगिरी आती है। जो कुंदरे मुख है इसमें देखेंगे, इसी कुंदरे मुख में अगर देखा जाए तो ये खान पाई जाती है कुंदरे मुख, ये कर्नाटक में दोनों है। तो ये किसके लिए जानी जाती है, तो लौह अयस्क उत्पादन, यानी लौह इस्पात के उत्पादन के लिए कुंदरे मुख जो है ये चोटी फेमस। इसी में कुंदरे मुख में क्या है आपका, ठीक, कुंदरे मुख में क्या है आपका
कुंद्रेमुख। कुंद्रेमुख में ही कुंद्रेमुख की खान है इन्हीं चोटियों में, और जो है लौह अयस्क उत्पादन के लिए जानी जाती है। क्लियर। आगे जब इसमें में बढ़ेंगे तो जो ये आपका आता है कर्नाटक में, आगे कर्नाटक में पड़ता है ब्रह्मगिरि, ठीक, या यहाँ इसी को कहीं कहीं मिलता है ताल कावेरी। क्या मिलता है? ताल कावेरी। इस ताल कावेरी से जो है यहाँ पर देखेंगे तो एक चोटी निकलती है, यहाँ से एक नदी निकलती है कावेरी नदी। तो कर्नाटक में पड़ती है ब्रह्मगिरि की पहाड़ियां यहाँ से। ठीक, आगे बढ़ेंगे इसी में तो जो तमिलनाडु का है यहीं पर एक और पड़ती है चोटी, इसी तमिलनाडु में ही अगर हम लोग आएंगे तो मदुरई पड़ती है। क्या पड़ती है? मदुरई चोटी। और इस मदुरई चोटी से बैगई नदी निकलती। कौन सी नदी निकलती? बैगई नदी। फिर इसी से जुड़ी हुई है कौन सी? नीलगिरी की पहाड़ियां। पश्चिमी घाट से कौन अटैच है? नीलगिरी की पहाड़ियां। ये आपका कर्नाटक, केरल और तमिलनाडु में फैली है पूरा पूर्व की तरफ जो है। आगे बढ़ेंगे तो इसी में आता है अन्नामलाई। क्या आती है? अन्नामलाई रेंज। और ये आपका केरल और तमिलनाडु में है। कहाँ पर है? केरल और तमिलनाडु की सीमा रेखा पर ये है अन्नामलाई। और इसी में एक आपका आता है अन्नाई मुंडी। इसी अन्नामलाई का ही चोटी का नाम है जो उसका नाम है अन्नाई मुंडी। और जो है इसकी जो ऊंचाई है 2695 मीटर है। और यह दक्षिण भारत की, अगर देखा जाए, दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी है। सबसे ऊंची चोटी है, सबसे ऊंची चोटी, या पश्चिमी घाट की सबसे ऊंची चोटी है। क्लियर है बात? अब हम लोग बात करेंगे, आगे बढ़ेंगे, इसी में देखेंगे जब तो जो है अन्नाई मुंडी के पूर्व में, ठीक, अन्नाई मुंडी के जब पूर्व में बढ़ेंगे तो इसी में आपका आता है पलानी चोटी। कौन सी आती है? पलानी चोटी आती है। ये किसके पूर्व में पड़ेंगी? तो ये तमिलनाडु में है। पलानी चोटी कहाँ पर है? तमिलनाडु में है। और ये आपका जो है देखेंगे, ठीक, तो ये कहाँ पर है? तमिलनाडु में। और अन्नाई मुंडी के थोड़ा पूर्व में है। क्लियर। आगे बढ़ेंगे जैसे ही अन्नाई मुंडी के और दक्षिण में तो इसी जो है यहाँ पर देखेंगे तो कार्डेमम चोटी पड़ती है। क्या पड़ती है? कार्डेमम चोटी। और ये इलायची की पहाड़ियां इनको कहते हैं, इलायची की पहाड़ियां कहते हैं। और अगर देखा जाए ये मसाले उत्पादन के लिए, मसाले उत्पादन के लिए जानी जाती। और कहाँ पर है ये कार्डेमम हिल? ये केरल में। क्लियर। इसके बाद कार्डेमम हिल के दक्षिण में अगर देखा जाए तो आपका पड़ेगा महेंद्रगिरी। क्या पड़ेगा? महेंद्रगिरी पड़ेगा। क्या पड़ेगा? ये महेंद्रगिरी की चोटी पड़ेगी, महेंद्रगिरी की चोटी। क्लियर। जो महेंद्रगिरी की चोटी है ये आपका देखेंगे, महेंद्रगिरी की जो चोटी है तमिलनाडु में है। कहाँ पर है? तमिलनाडु में। और फिर लास्ट में आएंगे तो नागरकोइल। तो ये सब किसकी चोटी थी? सतपुड़ा रेंज के बारे में। अब एक पॉइंट और जानेंगे सतपुड़ा के बारे में, देखेंगे जो सतपुड़ा, ठीक, अगर बात किया जाए तो सतपुड़ा की सबसे ऊंची चोटी, जो पश्चिमी घाट है इसकी सबसे ऊंची चोटी आपका क्या बताई गई है? अन्नाई मुंडी। ये ऊंची चोटी बताई गई है। इसके बाद हम लोग और देखेंगे पश्चिमी घाट पर। तो जो पश्चिमी घाट है सतपुड़ा के दक्षिण में है। और फिर पहुंचेंगे जब गोवा। कहाँ पर? ये क्योंकि मुहाने से शुरू होता है काफी, तो गोवा पहुंचेंगे। और ये 16 डिग्री चैनल है आपका। और ये दो पार्टों में इसको बांटेगा। 16 डिग्री एक दो पार्टों में बटेगा ये आपका, ठीक। तो इसी को कहेंगे, इसका नाम पड़ता है सह्याद्री। क्या कहा जाता है? सह्याद्री। कर्नाटक वगैरह में हम लोग पश्चिमी घाट को सह्याद्री के नाम से, और ये दो भागों में बटेगा सह्याद्री गोवा में। गोवा जब पहुंचेंगे तो गोवा में 16 डिग्री जो चैनल है ये दो पार्टों में इसको बांट देगा सह्याद्री को। एक कह देगा उत्तरी सह्याद्री और एक कह देगा दक्षिणी सह्याद्री। क्लियर। तो अगर देखा जाए जो आपका ये पड़ता है बाबा बुदान और ये आपका ब्रह्मगिरी, ये सब किसमें आती है? दक्षिणी सह्याद्री में आती है। और महाबलेश्वर, नासिक, कलसुई ये सब उत्तरी उसमें आती है सह्याद्री में। ठीक। अब हम लोग इसमें देखेंगे जो इसका पार्ट है सह्याद्री में, तो देखेंगे उत्तरी सह्याद्री और दक्षिणी जो सह्याद्री है।
तो यहाँ से कौन कौन सी जो नदियां निकलती हैं पश्चिमी घाट से, कौन सी नदियां निकलती हैं? तो अगर देखा जाए जैसे नासिक पहाड़ियों से निकलती है गोदावरी, कौन सी निकलती है? गोदावरी नदी निकलती। महाबलेश्वर से अगर देखा जाए तो कौन सी नदी निकलती? कृष्णा। और ब्रह्मगिर से अगर देखा जाए तो यहीं पर तुंगभद्रा कृष्णा की सहायक ये नदी निकलती है। फिर है इसी में देखा जाए ब्रह्मगिर से कावेरी निकलती है। ठीक, यहीं से अगर जो हम लोग देखेंगे मदुरई से जो है चोटी से वेगई नदी निकलती है। कौन सी नदी निकलती है? वेगई नदी निकलती है। ये सब नदियां हैं। और अगला इसी में अगर जो हम लोग बात करेंगे, जब यहाँ पर पहुंचेंगे तो शिवगिर पड़ेगा, वहां से पेरियार निकलती है। कौन सी नदी निकलती है? पेरियार। ये तमिलनाडु जो आपका है, नीलगिरी और तमिलनाडु, यहीं पर आपका एक चोटी और पड़ती है, उसका नाम है शिवगिरी। क्या नाम है? शिवगिरी। यहाँ से पेरियार नदी निकलती है और पश्चिम की तरफ बहती हुई जाएगी, गिरेगी इसी में। अब देखेंगे जो ये ब्रह्म, जहाँ पर शिवगिरी के उत्तर में जो नील, जहाँ पर नदी या नीलगिरी की पहाड़ियाँ जुड़ी होती हैं, उसके उत्तर में अगर जो थोड़ा बढ़ेंगे तो यहाँ पर पड़ेगी कोची। क्या पड़ेगी? कोची चोटी। ठीक, और कोची को अरब सागर की रानी कहा जाता है। ठीक, या कोची कुणम, ये सारी चीजें हैं। तो यहाँ पर एक कुछ नदियां हैं। ठीक, एक शरावती नदी है, शरावती नदी। ठीक, ये सब यहाँ से निकलने वाली क्या है? नदियां हैं। क्लियर? अमरावती हो गई। ठीक, अमरावती नदी हो गई, और जो है कर्णावती नदी हो गई। ठीक, हेमावती नदी हो गई। ये सब कहाँ से निकलने वाली है? पश्चिमी घाट से निकलने वाली नदियां हैं। अगर हम लोग बात करें इसी में नदियों के बाद अगर बात किया जाए, देखा जाए तो इसमें कुछ दर्रे हैं। क्या है? पासेस हैं, दर्रे हैं, उनके बारे में समझ लेंगे। तो जो आप आएंगे देखेंगे यहाँ पर जो ये नासिक की पहाड़ियां हैं और ये जो है, तो यहीं पर एक दर्रा पासेस पड़ता है, उसको कहा जाता है। ठीक, दर्रा है यहाँ पर एक, उसका नाम है थाल घाट। क्या नाम है? थाल घाट। आगे बढ़ेंगे, नासिक के दक्षिण में पहुंचेंगे तो यहाँ पर एक और दर्रा है, इसका नाम है भोर घाट। और फिर यहाँ पर आएंगे, जो आप ये दिखता है अन्नामलाई और ये इसके दक्षिण, तो यहाँ पर केरल में पहुंचेंगे तो यहाँ पर एक आएगा पाल घाट दर्रा। कौन सा आएगा? पाल घाट दर्रा आएगा। आगे इसी में देखेंगे, और जब केरल और ये जो है ये जब आएंगे तो यहाँ पर एक चोट पड़ेगी, जो आपका ये नागरकोई, यहाँ पर एक दर्रा है, यहाँ पर एक दर्रा है, पासेस है, उस दर्रे का नाम देखेंगे। तो यहाँ पर जो दर्रा है उसका नाम है सेन कोंडा। क्या नाम है? सेन कोंडा दर्रा नाम है। तो ये कुछ दर्रे हैं, कौन कौन से हैं? तो थाल घाट, भोर घाट, पाल घाट और आपका सेन कोंडा। ठीक, ये पासेस पाए जाते हैं पश्चिमी घाट में। ठीक, चलिए दर्रों के बारे में थोड़ा समझ लेंगे। जैसे मान देखेंगे इसके बारे में, जो ये आपका दर्रा है समझेंगे। जैसे बात किया जाए थाल घाट की, किसकी बात करेंगे? तो ये थाल घाट दर्रे की बात करेंगे। देखेंगे इसके पश्चिम में अगर देखा जाए, ये पश्चिमी घाट में है ना, तो इसके पश्चिम में अगर देखा जाए तो थाने पड़ता है, और क्या पड़ता है? मुंबई पड़ता है। क्या पड़ता है? मुंबई पड़ता है। और इसके पूर्व में चलेंगे तो यहाँ पर पड़ेगा नासिक। क्या पड़ेगा? नासिक। अब थोड़ा समझ लेंगे यहाँ से। तो यहाँ से जो ये है, अगर जो आपसे पूछा जाए क्या पड़ता है इसके पश्चिम में, जो मुंबई है, तो इसी मुंबई से एक रास्ता इसी घाट से होकर और नासिक को चला आया, और ये थाने से मुंबई आए, और मुंबई से, ठीक कहाँ है? थाने से मुंबई आए और मुंबई से फिर, तो चाहे थाने को या चाहे मुंबई को किससे जोड़ता है? नासिक से। फिर आगे ये रास्ता बढ़ता चला जाएगा। ठीक, फिर